मित्रों, वेलकम टू माय चैनल सारका एकेडमी। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर संबंधित 50 एमसीक्यू क्वेश्चन है और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 2 अक्टूबर 3 अक्टूबर से रिलेटेड ये क्वेश्चन इसको तैयार किया है, तो इसलिए वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिर तक पूरा देखें। और यदि टॉपिक आपको समझ में आया, अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 की तरफ स्टार्ट करते हैं कि भारत और चीन ने किस महीने प्रत्यक्ष हवाई सेवाएं पुनः शुरू करने का निर्णय लिया है। तो यहाँ पर इंडिया एंड चाइना डिसाइडेड टू रेज्यूम डायरेक्ट एयर सर्विसेज इन विच मंथ। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो आपका जो राइट आंसर है, वो अक्टूबर मंथ आपका रहेगा। यहाँ पर इस मंथ में सेवाएं शुरू करने के लिए ये निर्णय लिया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो आपका जो राइट आंसर है वो करेक्ट आपका जो राइट आंसर है वो नई दिल्ली, आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, नई दिल्ली में, ठीक है। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं कि मुंबई में। तो मुंबई में देखिए यहाँ पर आपका एक बड़ा सिटी तो है ही है, लेकिन एथलेटिक्स के लिए इंटरनेशनल स्टेडियम टाइप का वहाँ पे नहीं अरेंज है, तो इसलिए दिल्ली यहाँ पर रहेगा, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पे कोलकाता की। तो कोलकाता में भी एथलेटिक्स इवेंट थोड़ा सा कम ही होते हैं और हैदराबाद में भी एथलेटिक्स इवेंट्स वहाँ पे कम होते हैं और वहाँ पर जो स्टेडियम उतना बड़ा नहीं है एथलेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए नई दिल्ली को सिलेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत और चीन की प्रत्यक्ष हवाई सेवाएं कितने वर्षों बाद कितने वर्षों बाद शुरुआत हुआ। तो अक्टूबर मंथ से शुरुआत हो रहा है ये, लेकिन कितने वर्ष बाद ये शुरुआत हुआ। तो इसका जो राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी 5 ईयर, 5 वर्ष बाद ये शुरुआत हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम 4 में आते हैं। भारत को 2025 में किस संगठन में काउंसिल सीट के लिए पुनः चुना गया है। तो यहाँ पर इन 2025 इंडिया was re-elected to the council seat of the which organization। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी करेक्ट है, राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है ICAO, तो ठीक है, इस संगठन में काउंसिल सीट के लिए पुनः चुना गया है। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि UNSC, ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं UNSC, जिसे हम लोग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कहते हैं, UNSC। और इसमें परमानेंट सीट तो भारत की नहीं है, केवल टेम्पोररी सीट रहती है, तो इस बार इंडिया इलेक्ट नहीं हुआ था। और आपका ICAO, तो ये आपको बता दिया है कि काउंसिल सीट के लिए री इलेक्ट हुआ है, काउंसिल सीट के लिए री इलेक्ट हुआ भारत दोबारा से ICAO में। और विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आपका जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पर WHO ये के पास एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है, यहाँ पर, ठीक है। तो काउंसिल सीट कॉन्सेप्ट नहीं होता इसमें। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ये ICJ बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो ये इस सीट के लिए अवेलेबल नहीं होता इसमें। तो काउंसिल सीट के लिए ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 2025 आर्चरी प्रीमियम लीग जो किस तिथि से शुरू हुई। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है, ऑप्शन बी करेक्ट है, 2 अक्टूबर से, ऑप्शन बी करेक्ट है 2 अक्टूबर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है। 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप किस तिथि को समाप्त होगी, किस तिथि को 2025 का जो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है विल एंड ऑन विच डेट। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो 5 अक्टूबर यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ट्रॉपिकल स्टॉर्म जिसे ONE 2 अक्टूबर 2025 को किन राज्यों के तटों को प्रभावित कर रहा है। ये आप जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म है, मतलब ट्रॉपिकल स्टॉर्म 1 on 2 अक्टूबर 2025 में वाज इफेक्टेड, ठीक है, द कोस्ट ऑफ विच स्टेट्स। तो यहाँ पे आपका जो इसका जो राइट आंसर है वो ए है, आपका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, भारत ने किस देश समूह के साथ टेपा ट्रेड एंड इकोनॉमी पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। इंडिया इम्प्लीमेंट टेपा विद विच कंट्री ग्रुप। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो आपका जो राइट आंसर यहाँ पर है, जो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, एफ्टा मीन्स
स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंकटेस्टाइन। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये एक प्रकार से यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है। ठीक है, ये एसोसिएशन है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है। अब देखिए यहाँ पर ईयू, ये जो ईयू दिया ये एक यूरोपीय संघ है, यूरोपियन कंट्री का है। ठीक है, और ये टेपा इनके साथ नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर आसियन, तो ये साउथ ईस्ट एशिया ग्रुप होता है, ये साउथ ईस्ट एशिया ग्रुप आसियन आपका हो गया। और ब्रिक्स जो है आपका ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक ब्लॉक है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक ये ब्लॉक है, ट्रेड पैक्ट नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 2 अक्टूबर 2025 को भारत में कौन सा विशेष अभियान शुरू हुआ? तो यहाँ पर विच स्पेशल कैंपेन स्टार्ट इन इंडिया ऑन 2 अक्टूबर 2025? 2 अक्टूबर कौन सा विशेष अभियान शुरुआत हुआ था? तो यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो आपका बी है, स्पेशल कैंपेन 5.0। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ था। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, 2025 आर्चरी प्रीमियर लीग में कितनी टीमें भाग ले रही हैं? तो यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10 का जो राइट आंसर है, ऑप्शन में आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है। जो इसमें करेक्ट ऑप्शन दिया है वो आपका 6B, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ हम बात करते हैं कि आरएसएस की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ठीक है, शताब्दी समारोह पे किसने स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया? अभी देखिए परसों ही जो है, मतलब 2 अक्टूबर को ही जो है ये सिक्का जारी किया, किसके द्वारा जारी किया गया? प्रधानमंत्री जी के द्वारा जारी किया गया, प्रधानमंत्री जी के द्वारा जारी किया गया, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, आरबीआई ने 2025 में अपनी नीतिगत दर किस स्तर पे स्थिर रखने का संकेत दिया है? तो एट व्हाट लेवल डिड आरबीआई इंडिकेट टू कीप पॉलिसी रेट स्टेबल इन 2025? तो इसमें जो आपका जो राइट आंसर है करेक्ट है 505, मतलब 5.50%, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, और जबकि आपका ये जो है 5%, ये तो आप इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए बहुत लो रेट है। ठीक है, और 5.025 ये आपका मॉडरेट पे है। ठीक है, तो ये आपका और 6 तो बहुत हाई लेवल पे, तो राइट आंसर आपका 5.50%। क्वेश्चन नंबर 13, भारत को आईसीएओ ठीक है परिषद में किस भाग के लिए पुनः निर्वाचित किया गया? ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है किस भाग के लिए निर्वाचित किया गया? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट है, पार्ट बी के लिए यहाँ पर निर्वाचित किया गया, पार्ट बी के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की कौन सा संस्करण है? 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कौन सा आपका संस्करण है? तो यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो सी है 12वां, ये 12वां संस्करण है 25 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, आर्चरी 2025 प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो यहाँ पर आपका ब्रांड एम्बेसडर आपके रामचरण है। ठीक है, ये आपके ब्रांड एम्बेसडर है। और ये रामचरण ये टॉलीवुड एक्टर है, ये रामचरण जी हैं जो है ये आप जो है टॉलीवुड ये एक्टर हैं। ठीक है, सॉरी बॉलीवुड एक्टर एंड यूथ आइकन, इन्हें एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ यहाँ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन किसने किया? तो यहाँ पे देखिए आपका जो राइट आंसर है, चारों में जो राइट आंसर है वो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? वो प्रधानमंत्री के द्वारा ने। इंटरनेशनल इवेंट में अक्सर ये प्रधानमंत्री द्वारा, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो बी है। ठीक है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा आपका ये उद्घाटन किसने किया? विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, आर्चरी प्रीमियर लीग 2025 कितने दिनों की थी? तो ये कितने दिनों की थी? ऑप्शन यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि 2025 आर्चरी प्रीमियर लीग की उपावधि कितने दिनों की थी? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो 11 दिन के लिए थी। कितने दिनों के लिए? 11 दिनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की स्पेशल कैंपेन 5.0 किन विभागों में लागू हुई? तो ये आपका इनमें से जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ए रहेगा, रेलवे, संचार एवं डाक में।
क्वेश्चन नंबर 19, आरबीआई ने रुपया अंतर्राष्ट्रीय बनाने हेतु तो कितने सुधारों की घोषणा यहाँ पर की, क्वेश्चन नंबर 19 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 22 सुधारों की घोषणा यहाँ पर किया गया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 आएंगे, भारत में किन 2 मुद्राओं के साथ प्रत्यक्ष विनिमय दर की योजना बनाई है। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ इसका जो राइट आंसर है वो बी ही रहेगा, यूएई दिरहम और इंडोनेशियाई रुपया। ठीक है, ये इसका राइट आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करते हैं 21, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कितने इवेंट होंगे। 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कितने इवेंट होंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 21 में। तो इसका राइट आंसर आपका हो गया करेक्ट यहाँ पर 184। क्वेश्चन नंबर 22 कि 2025 आर्चरी प्रीमियर लीग में कितने विदेशी खिलाड़ी शामिल हुए। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट आंसर, आपका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ये 12। 2025 आर्चरी प्रीमियर लीग में कितने विदेशी खिलाड़ी शामिल हुए, तो ये आपका 12 आपका आंसर है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, भारत और चीन की प्रत्यक्ष उड़ानों का निर्णय किस मंत्रालय ने घोषित किया। तो यहाँ पर विच मिनिस्ट्री अनाउंस इंडिया चाइना डायरेक्ट फ्लाइट डिसीजन। तो आपका सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से राइट आंसर यहाँ पे है वेरी इजी है, विदेश मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 24, भारत ने आरएसएस शताब्दी समारोह किस माह में मनाया गया। भारत में आरएसएस शताब्दी समारोह किस माह में मनाया गया। तो यह आपका राइट आंसर है अक्टूबर मंथ में, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में 2 अक्टूबर 2025 से कौन सा स्वच्छता कार्यक्रम शुरू हुआ। ये देखिए बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका स्पेशल कैंपेन 5.0